अस्सलाम वालेकुम। बार्सिलोना में टैक्सी सेक्टर के लिए एक बुरी खबर है कह लें, या जो लोग टैक्सी का काम करना चाह रहे थे उनके लिए, क्योंकि बार्सिलोना में एक एसोसिएशन है टैक्सी वालों की, जिसको शायद एलिट उसका नाम है। उन्होंने कातालान हुकूमत के साथ मिलकर एक प्री एग्रीमेंट किया है। अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ लेकिन प्री एग्रीमेंट हो गया है। ब्लैकमेलिंग के बाद हुआ है कि उन्होंने कहा था ये जो कांग्रेस को ये हो रही है उसका वो बाइकाट करेंगे, जो एयरपोर्ट है उसे बंद कर देंगे, मतलब वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं होगा एक्सेट्रा। तो उस वजह से जो कातालान हुकूमत है, ये जो मेन पार्टीज़ हैं वहाँ भी एस्करा रिपब्लिकाना, जून्स और शायद एक दो और नुमाइंदे थे दूसरी पार्टियों के, उन्होंने मिलकर एक प्री एग्रीमेंट किया है जिसमें यह कहा गया है कि आइंदा से टैक्सी का जो भी लाइसेंस करना चाहेगा उसे कातालान का B2 करना होगा। जो लेवल है B2 किसी भी लैंग्वेज का, आप अंदाज़ा कर लें। नेशनैलिटी के लिए आपको चाहिए होता है A1, सबसे लो लेवल होता है सबसे लो लेवल होता है A1, और नेशनैलिटी के लिए मांगा जा रहा है A2। तो टैक्सी चलाने के लिए वो कह रहे हैं कि आपके पास B2 होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही नाइंसाफ़ी है, वर्कर्स के साथ नाइंसाफ़ी है, और ये वक्त है सबको इकट्ठा होकर इसके ऊपर एहतजाज करने का, क्योंकि अभी शुरू में अगर ना कुछ किया तो बाद में ही थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बेशक ये पास भी हो जाए, लेकिन ये कानून, कोई भी कानून जो है ना वो आइन से ऊपर नहीं होता, जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसके ऊपर नहीं होता। और बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में ये लिखा गया है किसी को आप गैर मसावी सलूक किसी के साथ नहीं कर सकते, मतलब किसी को किसी वजह से उसकी जो काम की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे दूर नहीं रख सकते। तो ये एक बदनीति के ऊपर ये प्रोग्राम चल रहा है मेरे ख्याल में, कि ख़ास नीयत के साथ कुछ लोगों को इस सेक्टर से दूर करने की कोशिश है। बेशक जो लोग टैक्सी का काम कर रहे हैं उनको डायरेक्टली ये अफेक्ट नहीं करता, लेकिन मेरा मशवरा आप सबको यही है, क्योंकि मेरा तो दूर दूर तक इस सेक्टर से कोई ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है, ना ही मेरा कोई इसमें लिंक है। मैं सिर्फ कुछ दोस्तों ने जो है कहा था कि इसके ऊपर अपनी राय दूँ, तो मैं अपनी राय सिर्फ दे रहा हूँ कि ये वक्त है सब इकट्ठे होके एक तो इसके ऊपर एहतजाज करें ताकि खुली छूट ना मिले जो फैसले करने वाले हैं उनको, और दूसरा ये कि कानूनी रास्ता ज़रूर अपनाएं इसके ऊपर, कि जब भी ये अदालत में केस जाए और वहाँ पे इस तरह के, मतलब जाहिर सी बात है जो वकला हजरात होंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं टैक्सी, जो बार्सिलोना की टैक्सी उसे छोड़ के जो VTC वगैरह हैं उनको भी ये परखुरीकार करता है, तो उनको भी बाकायदा उनके बड़े बड़े जो है ना वो वकील होंगे, तो वो इसी तरह की जो है ना वो जवाज़ पेश करने हैं कि आपने, मतलब यहाँ लारियोखा में मिसाल के तौर पे मैं रह रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर कोई टीचर कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाना चाहता है, बिलिंगुअल करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए B2 मांगा जा रहा है। मतलब अगर मेरे पास इंग्लिश का B2 है तो मैं इकोनॉमिक्स इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ। कैतालूनिया में अगर आपने पढ़ाना है एज ए टीचर तो आपसे C1 मांगा जा रहा है। तो एक टीचर को आप B2 या C1 मांग रहे हैं, तो टैक्सी का इतना बड़ा काम है कि उसके लिए आप जो है ना वो आपने उसकी भी शर्त जो है ना वो B2 रखी हुई है, जो कि एक बंदे ने एक्सप्लेन करता है, पूरी क्लास देनी होती है उसके लिए होता है। तो ये एक आप सबको तो पहले से ही पता होगा, बहुत ही बदनीति पे जो है ना ये फैसला किया गया है कि किसी तरह से खासकर पाकिस्तानी कम्युनिटी को, या हमारी जो इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इसे इस चीज़ से दूर रखा जाए, क्योंकि उन सबको पता है कि B2 हासिल करना किसी भी लैंग्वेज में बहुत मुश्किल होता है। मैं डिमोटिवेट यहाँ पे किसी को नहीं करना चाहता, लेकिन ये हकीकत है, सच है। सब मायोरिया के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कातालान का B2 निकालना। स्पेनिश का जो B2 है वो भी इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री हासिल करके आए हैं, यहाँ पे अपनी डिग्रीज़ को होमोलोगार करवाने के लिए B2 के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दो दफ़ा जो है ना वो फेल हो चुके हैं। तो एक आम सा इंसान जो कि टैक्सी में अपना रिस्क तलाश कर रहा है, उसके लिए A2 का जो लेवल रखना ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये मतलब मसावी जो किरदार होता है या लोगों के साथ तावन होता है उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है। इसके ऊपर सबको मिलकर जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए, सबको मिलकर इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए, और कानूनी रास्ता भी ज़रूर और जल्द से जल्द इसके ऊपर अपनाना चाहिए, क्योंकि जब एक चीज़ नॉर्मल हो जाती है तो फिर सभी उसको जो है वो नॉर्मल लेते हैं। और ये मुझे यकीन है पर्सनली वैसे कि अगर ये चीज़ पास होती है प्रेसुपुएस्टोस में, ये जो अभी इन्होंने ऐलान करना है, अगर वो कर दिया इस चीज़ का, तो फिर अदालत में अगर ये केस लगेगा
تو کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے، بے شک یہ کتالانے بھاگتے بہت ہیں کانسٹیٹیوشن سے، لیکن کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں یہ جو ہے نا یہ واپس لے لیا جائے گا۔ یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، کوئی اس میں لیگل یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی دوست بے شک ابھی ٹیکسی سیکٹر میں موجود ہیں، بے شک اب ان کو یہ A2 نہیں کرنا پڑنا، لیکن بعد میں آپ لوگوں کو ورکرز کی ضرورت ہوگی، آپ لوگوں کے اپنے بندوں کی ضرورت ہوگی جو کہ آپ کو نہیں ملیں گے اس لیگل پروسیجر یا اس کنڈیشن کی وجہ سے۔ تو سب مل کر اس کے اوپر جتنا زیادہ احتجاج ہو سکے وہ کریں، اور ساتھ ساتھ لیگل جو پروسیجر ہے اسے بھی سٹارٹ کریں۔ یہ میرا اوپینین تھا۔ اللہ حافظ۔